कल हमने बिटकॉइन का शॉर्ट पकड़ा 108,500 डॉलर से लेकर 103,400 तक। प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ मतलब चाहिए अगर, तो ये देख लो 464% का रिटर्न है। आई गारंटी कि ये वाला क्रैश बहुत ही कम लोग पकड़ पाए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो रही थी। और सिर्फ परसों की डेट की बात कर रहा हूँ, परसों रात को हर ट्विटर अकाउंट, हर यूट्यूबर कॉल कर रहा था कि अब बुल रैली आ रही है और एक नया ऑल टाइम हाई आने वाला है। इस समय मैंने आप लोग को एक शॉर्ट दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था सब कुछ छोड़ छाड़ के साइड हो जाओ, स्टेबल कॉइन लेकर बैठ जाओ भैया, क्योंकि यहाँ पर टॉप के सिग्नल लग रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको लिख के दिखा देता हूं। यहां लिखा है दिस कुड बी अ लोकल टॉप, और क्या हुआ, हमारा लोकल टॉप बन गया। और आप देखोगे ये ट्रेड पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, मतलब बार बार उठ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि अपडेट है, होल्ड रखो। फिर देखो ये जो पूरा वार्निंग थी उससे $5,000 से भी ज्यादा का क्रैश आया। फिर आपके भाई ने कहा लॉन्ग दे दी कि यहां पर इथेरियम को लॉन्ग कर दो बॉटम पे। फिर थोड़ी देर बाद इथेरियम फटा, इथेरियम 118%। फिर थोड़ी देर बाद बिटकॉइन फटा, ठीक, वो भी हो गया। अब देखो दोनों में टॉप पे 158% और 271% बन रहा है, ठीक। थोड़ी ही देर बाद इथेरियम में अपना रेजिस्टेंस भी टच कर दिया 2543, जो मैंने लॉन्ग दिया। मतलब टॉप से हमने शॉर्ट किया, नीचे हमने लॉन्ग भी किया मार्केट में। तो मानता हूं कि हमारा पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा उतना खास नहीं गया था, बट बैक टू रिकवरी हम लोग हैं और बैक टू बैक सॉलिड कॉल्स दिए। मतलब ये क्रैश तो ऐसा था जिसमें $5,000 पे भी मैंने आपसे बोला कि 104 105 के अराउंड आके मैंने बोला कि अब 75% प्रॉफिट बुक करो। मतलब 4,000 के क्रैश के बाद बोला है, तभी नहीं करवा दिया कि 400 पॉइंट गिरा और बुक कर लो, नहीं। हम उसको राइड किए, पूरा क्रैश पकड़ा हमने, ठीक। और इसी के मद्देनजर मैं आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्रो ट्रेडर ग्रुप है ना, ये सिर्फ 872 लोगों इसमें है, इसको 1000 कर देते हैं और आप सभी आ जाओ। 1000 आने के बाद मैं एक लाइव चैलेंज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं शायद $1,000 या फिर $100 से लाइव जो ट्रेड ले रहा हूं उसी ट्रेड में डालूंगा। और ये अंदर ही चलेगा चैलेंज, बाहर नहीं चलेगा, अंदर ही चैलेंज चलेगा इन 800 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ मिलके। तो अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो प्लीज ज्वाइन इन करो। सबसे पहले वीडियो जो चल रही है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, 2 लिंक मिलेंगी। ज्वाइन टेलीग्राम, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करो। ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो, इस वीडियो को देख लो कैसे जुड़ना है प्रो ट्रेडर से, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक वीडियो है, यहां पर आपको बना हुआ है, ठीक। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर। थोड़ा सा बातें शातें कर ली और थोड़ा सा आपको परेशान कर लिया, आई एम सॉरी, बट ये सब चीजें ऐसी हैं जो यार बताऊंगा नहीं तो फिर लोग जानेंगे कैसे कि हमने ट्रेड ली थी कल, राइट। तो अब यहां पर अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने 0.786 के मद्देनजर मैंने यहाँ पर कॉल दी थी 108,500, और इस विक की वजह से भी कॉल दी थी, सप्लाई क्रिएटेड थी। यहाँ पे एक तेहरान की न्यूज़, सॉरी आई थिंक यूएस में ट्रंप ने ट्वीट किया था कि तेहरान इवैक्यूएट कर दो इमिडिएटली। उसके बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखी, और उसके बाद कंटिन्यूड मार्केट सेलिंग कर रही थी। लेकिन अब कल की डेट में मेरे सपोर्ट का जादू दिखाऊं आपको, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है इसकी विक निचले से 106 के तक गई थी, बट 106 के से बाउंस आया 107-700 तक। तो ये जो 1700 पॉइंट का बाउंस आया ये एग्जैक्ट हमारे रेड जोन के अंदर आया था, और ये लाइन तो बड़ी जादूगर काम कर रही है 106 के। मैं इसीलिए बोलता हूं 106,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस पूरे टाइम फ्रेम में मार्केट के लिए। और 106,400 से लेकर 106 के का तक लेवल ऐसा था जो टूट गया अगर, तो फिर दिक्कत है। फिर मैंने आपके लिए एक और पॉसिबिलिटी ढूंढी। थोड़ी देर बाद मैंने आपसे ये बोला टेलीग्राम पे ही प्रो ट्रेडर में कि भाई अब बिटकॉइन के पास आखिरी चारा ये ट्रेंड लाइन बचती है, जो ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा था इतने दिन से। इसमें मल्टीपल टचेस हैं मेरे भाई, कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6, पाँच तो मिनिमम है। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन ये बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है जिसको आपको होल्ड करना चाहिए था बिटकॉइन को। बट जब ये ट्रेंड लाइन टूटी तो एक और शॉर्ट इनिशिएट हुआ, और उस शॉर्ट का भी टारगेट हमारा ये रेड जोन था। रेड जोन क्या है, 103,500 से 102 के। कल की वीडियो में मैंने आपको सॉलिडली बताया था, बड़ी सॉलिड वे में बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन यहां आने के लिए उतावला हो रहा है $93,000 से लेकर $88,000 के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक। तो वो लेवल मेरे लिए आज भी इंपॉर्टेंट है और उसी का मैं आज भी वेट कर रहा हूं। अब देखो यहां पर एक और चीज हो रही है जो आपको समझ में आएगी कि पहले यहां पर बहुत डिमांड है मार्केट के लिए। अब यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हम एक प्रॉपर रीटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मार्केट यहां से गिरेगी या उठेगी, प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है। और इस वीडियो के यार 200 लाइक्स कर देना यार, 200 लाइक्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कल तुमने भी ट्रेड ली थी मेरे साथ। अब ये जो रीटेस्ट है प्रॉबेबली ये वीकली ओपन पे भी हो रहा है, डेली ओपन और मंथली ओपन नीचे हैं, तो इसलिए ये मंथली और डेली यहां पर सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती मंथली और वीकली तोड़ना, ठीक। तो ये वीकली का लेवल
और ये मंथली और डेली का लेवल, ये दोनों लेवल के बीच में यानी 105-500 और 104-400 के बीच में प्राइस फंस गया है, ठीक। नीचे विक जरूर दी बट यहाँ पर कई बार आके बाउंस किया है, तो मेरे पास एक ही लेवल है। अगर मैं मार्केट को शॉर्ट करके बैठा हूँ ऊपर से, तो मेरे पास एक ही खतरे का लेवल है, वो लेवल ये है। मैंने आपको कल क्या बताया, डेली की ईएमएस और यहाँ पर ये लेवल्स जो मंथली वगैरह के हैं, इन सारे लेवल्स का टूटना हमें सिग्निफाई करेगा एक बड़े मेजर डाउन ट्रेंड मूव के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लगा के देखता हूँ ईएमएस डेली की, ठीक। डेली की हमने 20 मूविंग एवरेज तोड़ दी, 50 मूविंग एवरेज बैठी 103 के पे, ठीक। प्रोबेबली वहाँ से एक अच्छा बाउंस बना। अब 100 मूविंग एवरेज हमारी यहाँ पे बैठी है 98,900 पे, और 200 मूविंग एवरेज हमारी ईएमए बैठी है एकदम 93 के पे। अब आपको क्या लगता है, मेरा जो अनुमान था वो यही था कि 200 जो ईएमए होती है डेली की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे तो 100 भी होती है ये वाली, तो 100 अभी बैठी है 98 पे, तो दोनों ही लेवल इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट मेरे लिए क्या परफेक्ट जोन है, मैं यहाँ के लिए उतावला हूँ। मैं पहले से बोल रहा हूँ, 1 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जब वीडियो बनेगी, जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप लोग मुझे भूलना मत कि मैंने आपको इस जगह का वेट करने के लिए बोला है, कई टाइम से बोला है, कई महीने कई हफ्ते से बोला है। ईयरली ओपन 93 के मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका मैं वेट कर रहा हूं। अगर मार्केट वहां आती है दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। पहले तो मुझे यहां पर लोअर हाइज बनते भी दिखे बिटकॉइन में, कल फिर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होके फिनिश हमको एक डाउन ट्रेंड मूव दिखा। अब हमारे पास एक ही कंक्रीट वॉल है, वो 101 102 के की लेवल की, वो टूटती है तो मार्केट फिर बहुत गंदा नीचे आ सकती है, और उसके लिए फिर मेरे नेक्स्ट टारगेट 100 डेली मूविंग एवरेज यानी 98,000 और यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज जो कि बैठी 93,500 यहाँ पर है। इस लेवल पर मैं अपनी ट्रेड्स इनिशिएट करूंगा, ठीक। इसी के साथ मैंने कल एक और ट्रेड दी थी। आप ऑल्ट कॉइन की अगर ट्रेड जानना चाहते हो तो मैंने डोज की कॉल दी थी अराउंड 1660 के अराउंड, तो उसमें भी 3-3.5% का मूव आ गया है। अगर हम इथेरियम की कॉल देखें तो इथेरियम बहुत बेहतरीन कॉल चली, इतनी परफेक्ट कॉल थी। इसमें रिस्क कितना था पता आपको बताऊं, 1.8%, 2% का रिस्क था। टारगेट मतलब अभी तक प्रॉफिट कितना हो गया मैं दिखाता हूँ, 3-3.5% का, समझ रहे हो। ऑलरेडी 1.5 आर मिल गया आपको। अभी आपको इसमें जो मेरा फुल टारगेट था वो ऑलमोस्ट 2618 है, क्योंकि 2618 2620 वाला लेवल जो है वो एक ऐसा लेवल है जहां पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है मार्केट के लिए। ओके, ये चीज हो गई। अब कुछ लोग यहां पर S&P पे मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे। कल की वीडियो में भी लोगों ने बोला, देखो ये जो वॉर है ना, ये बाद में आता है, ठीक। पहले जो चीज़ें होती हैं वो प्राइस इन होती हैं। अब यहाँ पर S&P में क्या हुआ है गड़बड़, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या गड़बड़ है। द गड़बड़ इज दिस, ये जो पूरा लेवल है ये गैप डाउन देके ओपन हुआ, फिर एक ऊपर राइज आया, फिर एक गैप डाउन देके ओपन हुआ, और डेली और वीकली के ओपनिंग के लेवल के नीचे है। हफ्ते में कितने दिन बाकी है, शायद 3 दिन बाकी है मेरे ख्याल से। 3 दिन अगर बाकी हैं तो ये 3 दिन में क्या ये यहाँ ईयरली ओपनिंग पे आ सकता है, क्या ये मंथली ओपनिंग पे आ सकता है। सिर्फ 1.5% का फॉल चाहिए और ये ईयरली और मंथली ओपनिंग पे आ जाएगा। इस जगह पर S&P एक बाउंस दे सकता है, ठीक। तो S&P में ईयरली और मंथली ओपनिंग इज माय टारगेट्स। अगर ये मार्केट गिरती है, क्योंकि इसने तोड़ दिया ऑलरेडी, तो मुझे लगता है वही टारगेट है। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बोली कि डेली में ना बहुत सारे गैप्स देकर उठ रहा है। मतलब गैप्स का मतलब मेरा क्या होता है, ये वाला, ये एक गैप हो गया आपका 5700 से 5600, फिर आपका बड़ा गैप ये वाला एक गैप बड़ा हो गया 5300 से 5200, ठीक है। और इसके बाद आपका जो अनफिल्ड गैप है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो अनफिल्ड गैप है, जो फिल ही नहीं हुए, ये आपका एक गैप है 5200। तो ये सारे गैप्स हैं जिनको S&P ने नीचे छोड़ा हुआ है। एंड माय सजेशन वुड बी कि ये एक फेलियर तो बना रहा है। इसको मैं मार्केट में कई बार देख चुका हूँ, ठीक है। ये चार्ट ऑल्ट कॉइन्स में और बिटकॉइन में सब जगह देख चुका हूँ। ऐसा चार्ट जनरली बुलिश नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस पूरे डाउन ट्रेंड के बाद एक शार्प रिकवरी आई है। इसको मैं शार्प रिकवरी इसीलिए कहूँगा, टाइम फ्रेम बहुत जल्दी था। इट वॉज नॉट वेरी स्लो, इट वॉज नॉट लाइक दिस इज अ वेरी शार्प पम्प, ओके, दिस इज अ वेरी शार्प डंप। सो दिस इज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, या फिर ऐसी चीज जो ट्रम्प खुद भी जानते हैं या फिर फेड भी जानता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट अनाउंस होते भी हैं तो मुझे एक्सपेक्टेड यहाँ तक ये वाला गैप तो एटलीस्ट फिल होने का लग रहा है मार्केट में हो सकता है, और उसके बाद कंटिन्यू करें ना करें वो उसके बाद की बात है, ठीक। तो अभी के लिए ईयरली और मंथली ओपनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो है हाइप। मैंने एक चीज़ पोस्ट करी थी परसों नरसों अपने टेलीग्राम पर भी, उन लोगों को बताया था हाइप के बारे में। हाइप उठ रहा था 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। मैंने कहा 5th वेव में यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी। टारगेट मैंने $44 पर, $44 पे ये बात बोली थी कि हाइप में बेरिश डाइवर्जेंस है, इसमें स्मॉल शॉर्ट बनाया जा सकता है। अभी किसी ने भी शॉर्ट लिया
तो वहाँ से ये 15% गिरा। मैंने बोला था स्मॉल लेवरेज की शॉर्ट बनाना मतलब 2x या 3x, किसी ने 3x भी लिया, 3 इंटू 15% हो जाता है 45% रिटर्न। ठीक, आपका ऐसा अगर इसके हाई भी पे था 45.9 पे भी, तो भी आपके 45% प्रॉफिट बन गया। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसकी मैं ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले रहा, ज़्यादा चिल्ला नहीं रहा, ये भी मैंने दिया था। इसके अलावा आपको अगर और जानना है तो मैंने एक स्विंग ट्रेड भी ओपन करी थी 108,500 पे। समझ रहे हो, मेरा इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अलग अलग वेज की अलग अलग ट्रेडें ओपन की, कहीं स्काल्प ओपन की तो कहीं स्विंग ओपन करी। ये एक कॉपी ट्रेड है, ये यहाँ पर 30% का रिटर्न, इसमें 108,500 से 105 के तक जब राइड करा था 30% ऑलरेडी अचीव कर लिया था। इसका 75% शॉर्ट जो है क्लोज कर दी थी 105 के अराउंड। कॉट अप बिग रेड, ये सब बताया मैंने। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं शॉर्ट्स के बारे में सही था, मैं यही बात कह रहा हूँ यहाँ पर लिख कर भी। और देखो जब ये शुरू हुई थी तब मैंने बताया था कि 16% रिटर्न है। ठीक, बाकी आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये भी है कि आप लोग अगर प्रो ट्रेडर में जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए जो एसेट्स है वो 500 बीच में हो गया था, बट उस चीज़ को मैंने कंपनी को कह के बोल के हटा भी दिया है। आपके पास अगर $100 भी है तो आप डिपॉजिट करके जुड़ सकते हो। मुझे नहीं दे रहे हो $100, वो आपका है, किसी को भी अब नहीं जुड़ना है। और आप वीडियो देख लेना, इस वीडियो की जो भी आप वीडियो देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगी, कई सारी लिंक होंगी। आप बिंगेक्स पे ट्रेड कर सकते हो, आप वीक्स पे सपोर्ट कर सकते हो, आप बुटियोनिक्स, एमएक्सी, पार्टन, ब्लोफिन पे, इन सब जगहों पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो, वरना कोई बात नहीं है। मतलब फिर आप ज़बरदस्ती क्यों करोगे। ठीक, यहाँ पर आप ट्विटर पे भी मेरी पूरी पोस्ट देख सकते हो। मैंने पोस्ट ये वाली डाली थी, इसकी 6.5K व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वायरल है ये पोस्ट 108,500 पे जो मैंने बोला था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वैसे तो बोली हैं ट्विटर पे मैंने, और कई कॉल्स जो है मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ। तो आपने अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फिर आप बहुत कुछ मिस आउट कर ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आप मिस आउट कर ही रहे हो। ठीक, तो अगर ये चीज़ है, बाकी सारी चीज़ों की बात मैंने कर ली है। मैंने एक चीज़ की शायद बात नहीं करी है, ये है वीकली चार्ट। तो लेट्स सी इन द वीकली चार्ट, इफ यू सी दिस होल कैंडल इज नॉट एबल टू सस्टेन अबव 106K एंड दैट इज व्हाट आई एम वरीड अबाउट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप सभी को एक चीज़ बोली थी, ये लाल लाइन आज की ड्रॉन नहीं है, ये यहाँ पे ड्रॉन करी थी। अब तो इस बार हम लोग यहाँ भी आ गए, ये क्या, लेकिन इसके बाद 106 के ही एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट नहीं क्लोज कर पा रही। समझ रहे हो, लेवल्स याद रखो क्या है, आसिफ भाई के लेवल्स क्या है, 106 के, 101 के और 93 के, 97 के भी एक है लेकिन 93 के, 106 के और 93 के, ये दो लेवल याद रखना, कंक्रीट लेवल है ये। और वहाँ पे आएगा तो बाउंस बनेगा 93 पे, और अगर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर यहाँ पर डंप होगा। ठीक है, तो ये जनरली है अभी के लिए। अगर आपको ये बिरेश लग रहा है किसी भी वे में तो आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड, और ये वाला एक हमारा पूरा एक एरिया था जहाँ के बीच में बॉटम मेरा प्रेडिक्शन है कि वहाँ बनेगा। मार्केट बेरिश है या बुलिश, उसके ऊपर आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। देखिए मैं जनरली बताऊँ, अगर मार्केट को उठना है तो उसे ट्रैप करना होता है लॉन्ग्स को, राइट, उसको कई सारे लॉन्ग्स को ट्रैप करना होगा। अब वो लॉन्ग्स ट्रैप्ड हैं कि नहीं वो हम यहाँ पर पता करते हैं। पता कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ, एक बार बताता हूँ। मैं अगर बिटकॉइन का यहाँ पर फ्यूचर्स डेटा निकाल लूँ तो उसमें देखता हूँ 4 घंटे में यहाँ पर फंडिंग नेगेटिव हो गई, राइट, ओके गुड। अब अगर हम लोग 1 घंटे में देखें तो यहाँ पर फंडिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव है, यहाँ पर OI काफ़ी डेड है, और यहाँ पर वॉल्यूम स्पॉट की कम है। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ OI जब इंक्रीज हुआ था टॉप पे, जब ये हम गए थे 108 तक, तो बहुत सारे लोग ट्रैप हुए और फंडिंग वॉज टू मच पॉजिटिव। हेयर यू कैन सी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक, फंडिंग पॉजिटिव थी, इंक्रीज हुआ था 20 से 22, 2 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट। ठीक, अब ये 2 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट इतनी फास्ट इंक्रीज होना मैंने कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से मुझे अनहेल्दी ये पंप पूरा लग रहा था। आप इथेरियम में तो छोड़ो, इथेरियम में तो बहुत ज़्यादा उठा था। उसके बाद हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइनिंग है बट फंडिंग इज नेगेटिव। दिस इज वॉट इज कंसर्निंग टू मी। मतलब अगर फंडिंग नेगेटिव हो रही है और मार्केट बुलिश, मतलब ओवरऑल तो वीकली में मतलब उठे ही हुए हैं ना हम लोग, टॉप के अराउंड आसपास हैं, ज़्यादा गिरे कहाँ हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं गिरे ना, अभी तो हम कितना गिरे टॉप से $5,000 नीचे, मतलब 5% अवे फ्रॉम ATH हैं सिर्फ। और फंडिंग नेगेटिव ऐसी है जैसे बॉटम में करती है, मतलब कई जगहों पे अगर आप नोटिस करो, यहाँ भी फंडिंग नेगेटिव थी, यहाँ भी फंडिंग नेगेटिव। फंडिंग नेगेटिव का ये मतलब नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी बॉटम में या कुछ भी बनता है तो आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ लॉन्गर्स मिलते हैं मार्केट में। ट्रैप लॉन्गर्स मतलब लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप बना, ठीक है, यहाँ लॉन्ग्स है। अब अगर मार्केट को और गिरना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, न कि नेगेटिव। नेगेटिव में दिक्कत होती है, रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि मार्केट में कई पार्टिसिपेंट शॉर्ट्स कर रहे हैं तो शॉर्ट स्क्वीज आने के चांसेस होते हैं। बट अभी के लिए हल्का सा पॉजिटिव हुआ है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा डेली में देख लेते हैं एक बार।
डेली में दिखा रहा है कि फंडिंग ऑलमोस्ट रीसेट हो गई है। ओआई लेकिन अभी भी बढ़ा हुआ है। तो अगर कहीं भी मार्केट गिरती है तो एक भी तरफ, कहीं भी किसी भी तरफ गई तो मार्केट में ओवाई तो बहुत ज़्यादा डेड होने वाला है। मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी लॉन्ग्स है, चाहे आपको फंडिंग जैसी भी दिख रही हो, डिक्लाइनिंग दिख रही हो, बट अभी भी सफिशिएंट लॉन्ग है मार्केट में, क्योंकि 12 बिलियन यहाँ पे डेल्टा था ओपन इंटरेस्ट का 81 के पे, और अभी 20 बिलियन है, 8 बिलियन से ज़्यादा के ओपन इंटरेस्ट अभी भी लॉन्ग साइड में। ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है बिटकॉइन में नहीं, हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स में हो सकता है इथेरियम में हो, बहुत सी जगह हो सकते हैं। तो ये पूरी एक एनालिसिस थी, आपको सारे व्यूज़ बताए, आपको ओपन इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, सब कुछ पता। लिक्विडिटी नहीं बात करी, लिक्विडिटी में कुछ खास है नहीं, होगा तो वो आप लोगों को प्रो ट्रेडर्स में टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी आप में से जितने भी लोग इस टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करके बैठे हो, तो कल को मेरा चैनल उड़ जाएगा, कल कुछ भी हो सकता है, तो मेरा मतलब मैं अपडेट देने का कोई भी जरिया मेरे पास रहेगा नहीं। तो ये जो आपके पास 8,500 टेलीग्राम मेंबर्स हैं, इसको पूरा कर दो, इसको 10,000 पहुंचा दो आप लोग। ये बहुत बड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर यही है कि एक ही बैकअप है मेरे पास। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।